नंबर सिस्टम एज अ चैप्टर में दो पार्ट्स क्लासिफाई होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ये होता है मेरा रैशनल नंबर, और यहाँ पे मेरा आ जाता है इररेशनल नंबर। देखो जो नंबर सिस्टम है ना, जितने भी नंबर हमने आज तक दुनिया में पढ़े हैं, वो सब एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम एंड दैट होल मेगा सेट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे एक टाइप होती है अपनी रियल नंबर, एक टाइप होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं रैशनल और इररेशनल में। क्या होते हैं मैं अभी थोड़ी सी देर में बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जब भी रूट में अगर नेगेटिव साइन आ जाए, ये हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा, बस फॉर सेक ऑफ नोइंग आई एम टेलिंग यू कि कभी भी अगर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो इन टाइप के नंबर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, √3i। जब भी आप आई करके एक नंबर देखो किसी भी नंबर के साथ, वो नंबर जो होता है आई जो होता है उसको हम आयोटा कहते हैं। आयोटा अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी नंबर में लिखा हो, दैट मीन्स इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो समझ जाना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे मैं कहूँ 2+3i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रूट में नेगेटिव होता है, बस इतना समझो। ठीक है, हमारे कोर्स में अभी नहीं है, 11th में आता है, और साइंस साइड अगर आप लोग हायर मैथ्स पढ़ोगे तब आएगा। नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी हमारे को अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिग पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हाउएवर क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं विच आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल नंबर फर्दर ना तीन तरह से क्लासिफाई हो जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर एक तो इंटीजर्स होते हैं, ठीक, फिर कोई भी डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, और लास्टली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स भी मेरे रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब बस इतना है, अगर मैं तुम्हें ढंग से बताऊं, इंटीजर्स क्या हो गया, जैसे मानो मैंने नंबर लिखे -102 105, ये सब इंटीजर्स हैं, ये सब रैशनल नंबर है। एक्चुअली में बाय डेफिनेशन रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in form of p by q. P by Q, where P and Q do not have any common factor and Q is not equal to 0. Rational numbers are those numbers which can be represented in form of P by Q, where P and Q do not have any common factor and Q is not equal to 0. ये definition है rational number की। ठीक है, अब rational number की first type हमने अभी पीछे पढ़ी, integers। इंटीजर्स का मतलब 1 2 1 0 1, माइनस में 2 -2 5 3, जो भी फुल नंबर होंगे वो इंटीजर्स होते हैं, राइट। होल नंबर्स जो होते हैं, चाहे जीरो के इस तरफ या उस तरफ, वो सारे ही नंबर मिलके इंटीजर बना देते हैं। ठीक है, और सेकंड टाइप होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब 0.5, जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाए, 1.25 2.2536 टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, चाहे 4 डिजिट पे हो, 5 डिजिट पे हो, 8 डिजिट पे हो, बट टर्मिनेट हो जाए, जैसे 0.25, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये सब भी रैशनल नंबर है। क्यों, आप 0.5 को कन्वर्ट करो ना, 0.5 को कन्वर्ट करके हमने सीखा था ना 8th में, 7th में डेसिमल्स को फ्रैक्शन में करना। देखो पी बाय क्यू फॉर्म में आ तो रहा है, 1/2 है विच इज इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। बोथ पी एंड क्यू डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही 0.25 को देखो तो इसको बाय 100 कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा, ये भी p बाय q फॉर्म में आ जाएगा। तो कोई भी आप डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर लोगे, वो सब p बाय q फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए सारे ही नंबर रैशनल नंबर हो जाते हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें थर्ड सेट बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है 0.3333 डॉट 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 डॉट, फिर हम उसको 0.3 बार भी लिख देते थे, इसका मतलब 3 रिपीट होता जा रहा है, राइट। तो ये नंबर भी मेरे डेसिमल रैशनल नंबर होते हैं, जो कि क्यों, क्योंकि अगर मैं 0.3 को चेंज करता हूं, अगर मैं 1/3 बताऊं, 1/3 क्या होता है, 0.33333333 चलता रहेगा। सो दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि 1/3 इज p by q का फॉर्म, वेयर p and q do not have any common factor।
इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं 0.333333 को 1/3 में, वो अभी थोड़ी सी देर में आएगा, बट आई एम सेइंग नंबर्स लाइक लेट्स से 20/3, 20/3 को करो क्या होगा 6.666666 6.6 हो जाएगा। ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, बट अगर आप देखो तो है तो रैशनल नंबर। ठीक, तो ये मेरे रैशनल नंबर के मैंने तुम्हें एग्जांपल्स दे दिए, तीनों टाइप बता दिए, उसके बहुत सारे एग्जांपल बता दिए। रियल नंबर में नेक्स्ट पार्ट में क्या आता था हमने देखा, यहाँ पे हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, वो अभी डिस्कस कर लिया डिटेल में। अब अपन बात करते हैं इररैशनल नंबर की। इररैशनल नंबर में क्या होता है, जैसे पाई, ये एक इररैशनल नंबर है, √2 ये एक इररैशनल नंबर है, √5 ये एक इररैशनल नंबर है। एनी नंबर which is written in decimal form which neither gets terminated nor repeated, which neither gets repeated nor terminated, such kind of fractions decimals are called irrational number। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे पाई है, पाई को हम लोग 22/7 लिख लेते हैं, बट वो एक रैशनल नंबर है। 22/7 ये क्वेश्चन आपको एक नंबर के लिए आ सकता है, बोलेगा कि बताओ विच इज अ रैशनल नंबर, और उसमें बहुत सारे नंबर दे देगा, √2 √3 √5 और 22/7। ठीक है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्योंकि पाई की वैल्यू में 22/7 पड़ी और पाई तो इररेशनल नंबर होता है, तो मार्क कर देते हैं कि सर ये तो एक इररेशनल नंबर है। बट एक्चुअली में ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो वो कुछ 3.14 समथिंग समथिंग, फिर 4 5 6 डिजिट के बाद फिर रिपीट करना चालू हो जाता है। बट हम 22/7 पाई को इसलिए लेते हैं बिकॉज इट इज द नियरेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई। पाई की वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती, उसका नंबर कुछ ऐसे आता है 0.34567235 सब चलता रहेगा। ठीक है, तो जो मेरे इररेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सच नंबर्स आर इररेशनल नंबर्स। ये समझ में आया? अब कोई सा भी रूट उठा के देख लो, √2 की वैल्यू होती है 4.14 समथिंग 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 चलती जाएगी, √7 की वैल्यू, √3 की वैल्यू होती है 1.732 चलती जाएगी। कैसे निकालते हैं रूट्स की वैल्यू, ये भी तुमने सीख रखा है अपना 7th 8th में। वो वाला मेथड याद है जिसमें हम लोग डिवाइड करते जाते थे, जैसे 1 1 1, फिर यहाँ पे 1 लिख देते थे, यहाँ 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाते थे, 0 0 आ जाएगा, फिर किसी ऐसे नंबर से 1 और 1 ऐड करके यहाँ 2 लिख देंगे, और किसी ऐसे नंबर से अब डिवाइड मल्टीप्लाई करना है इसको जो 100 के क्लोजेस्ट हो, तो 1.44 से करो, 4 को 24 से करो तो 4 4 16 96 आ जाएगा, तो 1.4 ऐसे निकालते थे। राइट, रूट्स का स्क्वायर रूट निकालना होता था जिन नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो कैसे करते थे, वो वाला मेथड याद है जो 7 में सीखा था? वो इसी तरीके का था जो मैं अभी बता रहा हूँ, √2 को कर रहे हैं। एक कोई नंबर अभी आगे करके देख लेंगे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट टू रिमाइंड यू, इस तरह से हम वैल्यूज निकालते थे, और जब वैल्यू निकालते थे देखते थे कि ना ये टर्मिनेट हो रही है ना रिपीट हो रही है, बट हम 3 4 के बाद छोड़ देते थे क्योंकि 7th में थे। अब इररेशनल नंबर समझ रहे हैं, 9th में समझ रहे हैं, तो आपको बस ये समझना है कि इररेशनल नंबर वो नंबर होगा जो ना तो टर्मिनेट होगा और ना रिपीट होगा, डेसिमल में होगा हमेशा। तो फॉर एग्जांपल कभी कभी इस टाइप को में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड 2 इररेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो तुम कैसे लिख सकते हो, 2.01000001 ऐसे डॉट 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 करके छोड़ देना, दैट मीन्स वो चलता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। या और नंबर लिखना है तो 2.567931 डॉट 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 कुछ भी लिख देना, रिपीट नहीं होना चाहिए, और डॉट 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 लगा देना, दैट मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा। और तीसरी चीज 2 और 3 के बीच में नंबर होना चाहिए। तो ये तुम्हारे एग्जांपल्स हो जाएंगे और फाइंडिंग इररेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। हमने इररेशनल नंबर सीख लिया कैसे निकालने हैं, अब अपन सीखेंगे कि कैसे हमें रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन लेट्स से 2 और 3, या बहुत सारे और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, अब अपन बात करें कि अगर 2 और 3 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हो तो वो कैसे निकलेगा। रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 ऐसे लिख देंगे। अब देखो, अगर 2 को मैं लेट्स से मुझे इसमें 3 रैशनल नंबर निकालने बिटवीन 2 and 3, तो मैं क्या करूंगा,
इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 20/10 और ये क्या हो गया 30/10। अब 20/10 और 30/10 के बीच में वैल्यूज देखो कौन कौन सी है, 21/10, 22/10, 23 23/10, ऐसे चलता till रहेगा। 29/10, ये 29/10। अपना हो जाएगा पहला नंबर 2.1, फिर 2.2, फिर 2.3, ऐसे चलता रहेगा 2.9 तक। हमें 3 नंबर चाहिए, हम कोई से भी बीच के लिख सकते हैं 3 नंबर। तो जो रूल रहता है वो ये रहता है कि जितने भी आपको नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालने हैं +1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो जैसे अगर इस केस में मैंने 10 से करा फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, बट आप किसी से भी कर सकते हो, बट 3 तो चाहिए ही, तो 3 से बड़े नंबर से ही करना, चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो, 8 हो, 100 हो, बट 3 से बड़ा होना चाहिए। मानो मैं 100 से कर देता यहाँ पे, तो हो जाता 200/100 और 300/100। अब मेरे नंबर आ जाते हैं 201/100, 202/100, so on and so forth। 201/100 क्या है 2.01, ये 2.02, दोनों ही रैशनल नंबर है क्योंकि p बाय q फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। अब इसके कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने होल नंबर वाला देखा, 2 और 3 के बीच में बात कर ली। अब अगर मैं कहूँ इसमें फ्रैक्शंस हो तो कैसे अपन करेंगे सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 4/3, या चलो 2/3 ले लेते हैं, 2/3 और 4/5 में एलसीएम निकालेंगे। 3 निकालने हैं रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो तुम क्या करोगे, इसका एलसीएम पहले निकाल लोगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 15। क्या हो जाएगा 10/15 और 12/15। अभी 3 नंबर नहीं आ रहे इसके बीच में, ठीक है। तो अब तुम और क्या करो, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये क्या हो जाएगा 20/30 और 24/30, which becomes 21/30, 22/30 और 23/30। ये हो गए मेरे 3 सर रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर। फाइंड 3 रैशनल नंबर एंड 2 irrational नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/9। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसको क्लब कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में आप रैशनल भी बताओ, इरेशनल भी बताओ। 3/5 और 2/9 के बीच में आई वॉन्ट 3 रैशनल एंड 2 irrational नंबर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 और 2/9 में हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेते ही ये बन गया 2/45, 10/45, तो इसके बीच के हमने नंबर लिख दिए 11/45, 12/45, 13/45। इरेशनल नंबर निकालने थे 2, तो उसमें मैं क्या करूंगा, इनको पहले डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, विच इज 0.6 एंड 0.2। फिर हमने लिख दिया 0.2 और 0.6 के बीच में 0.3, 0.4, 0.5 सब आता है, तो हमने 0.3010000100001 डॉट 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 करके छोड़ देंगे। दैट मींस इट इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज ना ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। ऐसे ही दूसरा लिखना हो तो 0.35679 कुछ भी नंबर लिख दो, रिपीट नहीं होने चाहिए, टर्मिनेट नहीं होने चाहिए। अब सिमिलर लाइंस पे एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, विच इज 3/7 और 2/9, इनके बीच में 4 रैशनल नंबर और 3 रैशनल नंबर निकालने। तो हाउ वी विल डू, पहले एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 27/63 और यहाँ हो जाएगा 14/63, राइट। अब इसके बीच में हमें 4 रैशनल नंबर चाहिए, लिख दो 15/63, 16/63, 17/63, 18/63, so on and so forth। इरेशनल नंबर चाहिए, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करो। 3/7 क्या हो जाएगा 0.4 समथिंग, 2/9 हो जाएगा 0.2, ठीक। 0.4 और 0.2 के बीच में अगर मुझे लिखना है नंबर्स, तो मैं वही जो अभी पीछे करके आया 30100010001 0.356556555 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 3 अपन नंबर लिख सकते हैं जो इरेशनल। एक सेट ऑफ क्वेश्चन तो ये वाले होते हैं जिसमें हमें सीधा सीधा रैशनल और इरेशनल नंबर निकालने होते हैं। ये वाला मेथड आप यूज कर लेना, हमेशा आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। इरेशनल नंबर में भी एक क्वेश्चन तुम्हें इस टाइप का दे सकता है कि एक लिखा होगा 2.222222 डॉट 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 डॉट, और कुछ ऑप्शन होंगे 0.20100000100001, और एक होगा 0.24, 0.25679,
वो बोलेगा बताओ कौन सा इरेशनल है, तो जो इसका भी डेसिमल ना टर्मिनेट हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो वही वाला टिक करना है एज डेसिमल। टर्मिनेट कभी कभी वो नहीं करता, रिपीटिंग दे देता है और बच्चे गलती करके पॉइंट जैसे 2.2222 पे मार्क कर देंगे कि ये इरेशनल है, just because it is not terminating, but I have clarified terminating रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल होता है। तो जरूर से ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है ना, कभी कभी वो पूछता है रिप्रेजेंट रूट 2 और नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 6 और नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 4.5 रूट ऑन नंबर लाइन। तो हमें रैशनल नंबर तो रिप्रेजेंट करने आते हैं नंबर लाइन पे, बट इरेशनल नंबर कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। तो उसमें अपन को क्या करना होता है, जैसे मानो वो कह रहा है रूट 2 को रिप्रेजेंट करना ऑन नंबर लाइन, सो व्हाट वी विल डू इज, टू मेथड्स हैं इसमें, मैं वो मेथड अभी बता रहा हूँ जो हर क्वेश्चन में लग जाएगा और उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो ये वाला क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा इजी भी है। पहले रूट 4.5 देखते हैं, फिर रूट 2 देख लेंगे। 4.5 रूट 4.5 का अगर मुझे नंबर लाइन पे रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, मैं एक्चुअली पहले 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दूंगा, फिर बी से सी 1 सेंटीमीटर और आगे चला जाऊंगा, ये 4.5 खींचा, फिर बी से सी 1 सेंटीमीटर और आगे चले गए, उसके बाद एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, और ये पॉइंट जहां पे वो एसी को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को ओ कह दूंगा, फिर ओए रेडियस लूंगा या ओसी, दोनों सेम ही होंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ओए रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बना दूंगा, ठीक है। और सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या होगा, जिस भी बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा, बी पे परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, एक आर्क खींचेंगे कंपास से, फिर एक कट कर देंगे ऊपर, यहाँ से कंपास का पॉइंटर यहाँ रखेंगे, एक आर्क बनाई, फिर यहाँ रखेंगे, एक आर्क बनाई। अब ये जो है ये स्ट्रेट लाइन एक बना देंगे, परपेंडिकुलर हो गया। बीडी जो डिस्टेंस बनेगा जहां पे वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, बीडी जो वो डिस्टेंस को मैं बीडी बोल दूंगा, और एक्चुअली में बीडी जो डिस्टेंस है वो ही रूट ऑफ 4.5 है। तो मैं क्या करूंगा, बीडी डिस्टेंस को अपने कंपास पे आर्क कट कर लूंगा, मतलब पॉइंटर बी पे रख दूंगा, बीडी मेजर करूंगा और कंपास को रोटेट कर दूंगा ऐसे। तो कुछ इस तरह से वो कट करेगा इस वाली लाइन पे, इस पॉइंट को बी एफ बोल देते हैं। अब लेट्स से ये जो मेरा डिस्टेंस है बी एफ, यही है मेरा रूट ऑफ 4.5, ठीक है, समझ में आया। गुड। रूट 5.7 करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन बना देंगे ए से बी तक विच इज ऑफ 5.7 इन लेंथ, फिर बी से फर्दर सी एक लाइन बना देंगे ऑफ 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। अब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा कंपास पे लेंगे, ए पे पॉइंटर रखेंगे, कट करेंगे ऊपर नीचे, ऐसे ही सी से करेंगे और ज्वाइन कर देंगे इनको, ठीक। एक मिनट थोड़ा सा ना, इसको मैं, सर नीचे बनाने की जरूरत है क्या? हाँ नहीं तो कैसे बनेगा, जब तक दोनों पॉइंट नहीं टच करोगे तुम्हें कैसे पता लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो दोनों देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये बीच वाला पॉइंट O हो जाएगा। अब AO का आप लो रेडियस, OC भी सेम ही होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, O इज मिड पॉइंट। AO को रेडियस लेके आप एक सेमी सर्कल बना देना, B पे 90 बनाना, और ये पॉइंट BD हो जाएगा, ये पॉइंट D हो जाएगा। एक पॉइंट से जब 90 बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के अराउंड एक सर्कल खींचते हैं, पॉइंटर रख के कट कट ज्वाइन कर देते हैं इन दो पॉइंट्स को, तो 90 बन जाएगा। BD मेजर करके उसको ऐसे ड्रॉप कर देना ऑन एक्स, ऑन दिस एक्सिस, ये पॉइंट F हो जाएगा। BF जो है दैट इज रूट ऑफ 5.7। समझ में आया ये वाला। अब इसी मेथड से रूट 3 भी बन सकता है। रूट 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम पहले 3 यूनिट का लाइन बनाएंगे, फिर बी से आगे 1 यूनिट और चले जाएंगे, फिर इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, ये पॉइंट डी आ गया, या ओ जो भी कह लो, ओ कह लो, चलो ठीक। अब ये एक सर्कल बन जाएगा, बी पे 90 बन जाएगा, BD पॉइंट को हम ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ये BF जो है ये मेरा हो जाएगा रूट ऑफ 3, ठीक है। इस मेथड से आप दूसरा मेथड आप नहीं भी कर सकते हो, इससे भी करोगे क्वेश्चन तो मार्क्स मिल जाता है,
ये हमने देख लिया रिप्रेजेंटिंग ऑफ इररेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब इसके बाद अपन इररेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये सब पार्ट्स करते हैं। तो ये एक बार फटाफट बना लो, फिर उस पे आ जाते हैं। अब देखो क्या होता है, कभी कभी जैसे कुछ चीजें हैं, आप समझो 3 √3 तो है ही एक इरेशनल नंबर, √5 भी एक इरेशनल नंबर है। अगर √5 को मैं 3 से ऐड कर दूं, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को मैं ऐड करूंगा, तो हमेशा मुझे इरेशनल नंबर मिलेगा। एक रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमेशा मुझे एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, तो भी हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है। अगर रैशनल और इरेशनल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, इन ऑल दोस 4 केसेस आई विल ऑलवेज गेट इरेशनल नंबर। बट अगर एक इरेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मुझे रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर एक इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक दूसरे इरेशनल नंबर से ऐड हो रहा है, रिजल्ट क्या दे रहा है, 6। 6 क्या है, 6 तो एक रैशनल नंबर है। करेक्ट। दूसरा केस लेते हैं, 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है, ये √2 से एक ऐड हो रहा है, ये भी इरेशनल नंबर है, रिजल्ट क्या दे रहा है, 3 + √2 + √5, तो ये तो मेरा irrational number है। So I don't know, when I am adding a rational number, an irrational number with an irrational number, the result can be either rational or irrational. ठीक है। Similarly, when I am subtracting an irrational with an irrational, the result can be a rational, can be an irrational number. I don't know anything about that. ठीक है। तो क्वेश्चन में इसी तरह आएगा, what will you get when you add a irrational number with an irrational number? Answer will be, it can either be rational or irrational. ठीक है। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, तो उसमें मैंने ये एक इरेशनल नंबर 2 - √3 था, एक इरेशनल नंबर √2 है, इन दोनों को ऐड कर दिया, या चलो ये प्लस ले लो, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो मेरे पास 2 आया, ये एक इरेशनल नंबर है, राइट। और ये एक रैशनल नंबर है। और अगर 2 + √2 को मैं √2 से ऐड कर दूं, तो ये 2 + 2 √2 हो जाएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो ये एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अगर इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है। अगर 3 √2 को 2 √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, रैशनल रैशनल मल्टीप्लाई होगा, इरेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 आ गया, विच इज अ रैशनल नंबर। अब अगर 3 √2 को मैं 2 √3 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या हो जाएगा, 6, और √2 × √3 √6, ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगेन जब मैं एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई डोंट नो, माय रिजल्ट वुड बी, कैन बी इधर रैशनल और कैन बी इरेशनल। सिमिलरली अगर इनको मैं डिवाइड करके दिखाऊं, तो तुम्हें यहाँ मिलेगा 3/2 विच इज अ रैशनल नंबर, और अगर इन दो नंबर को मैं डिवाइड करूं, तो मिलेगा 3/2 √2/3 विच इज एन इरेशनल नंबर। अब रैशनलाइजेशन समझते हैं क्या होता है। जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, उसको हमें रैशनलाइज करना होगा, उसको रैशनल बनाना होगा। डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर को हमेशा करना होता है। न्यूमरेटर को कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, बट डिनोमिनेटर हमेशा रैशनल में ही छोड़ना होता है, दैट्स अ रूल। ठीक है। कभी अगर तुम्हें आंसर में 1/√2 मिले, तो उसको तुम रैशनलाइज कर देना। कैसे करोगे रैशनलाइज, 1/√2 है, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, √2/2। 2 इज रैशनल, तो √2/2 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही मानो अगर मेरे पास 1/5 √3, इसको रैशनलाइज करना है, तो मैं सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 5 तो एनी विच वेज इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/5 × √3 × √3, √3 × √3 क्या हो जाएगा, रूट कॉमन हो जाएगा, 3 × 3 ये हो जाएगा √3/5 × 3², दैट मीन्स अपना 3 बाहर आ जाएगा, राइट। ऊपर √3, नीचे मैं कह रहा हूँ 3 बाहर आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 15। फिर नेक्स्ट अगर एग्जांपल बोलूं, 8 √8
6 इंटू √2/√2 कर रहे हैं। अगर इसको रैशनलाइज करना है तो मैं कैसे करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 8 इंटू 6 विच इज 40। इस तरह से हम, अगर सिंगल ये सिंपल वाली चीज थी, ये फटाफट देख ली, एक बार नोट कर लो, फिर मैं अब जो क्वेश्चन आते हैं वो दिखाता हूँ। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं अपने पास, आएगा रैशनलाइज, ये भी इरेशनल है डिनोमिनेटर। अब इसको रैशनलाइज करना है तो हम एक चीज, एक टर्म होती है उसको हम कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, बीच का जो साइन है उसका रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। बीच में साइन नेगेटिव है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर इस चीज का हो जाएगा 5 + √3। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक, तो तुम्हें मिल जाएगा ऊपर 5 + √3, नीचे मिल जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे √3 लिख देता हूँ, ठीक है, वो गलती, 5 - √3 है तो हमने 5 + √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर आ गया 5 + √3। नीचे आप देखो क्या हो रहा है, ये a माइनस भी है, ये a प्लस भी है, तो एक्चुअली में क्या मिलेगा, a² - b², करेक्ट। वो क्या हो जाएगा 5 + √3 अपॉन, नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को, 5² विच इज 25 - 3, करेक्ट। अब ये हो गया 5 + √3 डिवाइड बाय 22। ये मेरा आंसर आ गया व्हेन आई रैशनलाइज 1/5 - √3। समझ में आया ये। अब जैसे ये एक नंबर हमें दे रखा है 2 + √3/2 - √3, इसको हमें रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा 2 + √3, 2 + √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a² - b², ठीक। तो अब ऊपर क्या हो गया 4 + 3 + 2 to the 4 √3, और नीचे क्या हो गया 4 - 3, तो आंसर हो जाएगा 7 + 4 √3। इस केस में मेरे पास क्वेश्चन में अब दे रखा है कि आई हैव टू रैशनलाइज दिस, इतने को रैशनलाइज करना है, ठीक। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। रैशनलाइजिंग फैक्टर इस केस में क्या हो जाएगा 7 - √5। अब 2 - √3 इंटू 7 - √5 करना है तो उसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं, पहले 2, 44 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे 2 को पहले हमने 7 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 7 से करा 14 हो गया, 2 को -√5 से करा -2√5 हो गया, -√3 इंटू 7 करा -7√3 हो गया, और -√3 इंटू -√5 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, √3 इंटू √5 क्या हो जाएगा, रूट में 3 इंटू 5 विच इज √15, तो प्लस का √15, क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऊपर यही चीज लिखे रहने दो, उसके साथ क्या हो जाएगा अपॉन में √7² प्लस माइनस √5 का स्क्वायर, 7² इज 49 - 5, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा दिस बाय 44। अब जैसे ये कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ना तो हमेशा डिनोमिनेटर में या तो आपको सिर्फ 2 होगा, या 2 या उसकी पावर, या आपको सिर्फ 5 होगा या उसकी पावर, या आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 5 होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 1/4 देखो 0.25 होता है, 1/2 0.5 होता है, 1/8 0.125 होता है, 1/5 0.2 होता है, 1/25 पॉइंट समथिंग होता है। टर्मिनेट जब भी होगा ना डेसिमल तो हमेशा डिनोमिनेटर में या तो 1/2 और उसकी पावर होगी, या 1/5 और उसकी पावर होगी, या समथिंग बाय 2 और 5 उनकी पावर्स में वेरी करेगा। अब इन सारे ही क्वेश्चन में देखो आप, एमसीक्यू है, 3/5 ही सिर्फ एक ऐसा है जिसमें सिर्फ 5 है, 5 या उसकी पावर है, या 2 है उसकी पावर है, या उनका कॉम्बिनेशन है। इसमें सिर्फ 5 वाला तो एक ही है, तो ये टर्मिनेट करेगा। 13 नहीं करेगा, उसमें 5 नहीं है। 5 या 2, सिर्फ 5 या 2 चाहिए, ऐसा भी नहीं चाहिए यहाँ 65 होता तो ये टर्मिनेट नहीं करता, रिपीट करने लग जाता। रैशनल होता, रिपीट करने लग जाता, बट टर्मिनेट नहीं होता। यहाँ में टर्मिनेटिंग पूछ रहा है। 27 है तो 3 की पावर है, 7 है तो अगेन 2 और 5 नहीं है, 7 तो 7 होता है। तो जब भी या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, only and only in that case my answer will be a terminating decimal।
नेक्स्ट है जैसे हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी फॉर्म बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, 2 और 3 के बीच में कितने भी रैशनल नंबर आप लिख सकते हो, राइट। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 2 और फोर्थ रूट ऑफ 3 को सिंप्लीफाई करो। इसका मतलब है ये है 2 की पावर 1/3, ये है 3 की पावर 1/4, ये मल्टीप्लाई होने, मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब पावर सेम हो, ठीक है। पावर सेम कैसे अपन कर सकते हैं, तुम्हें अगर ध्यान हो इस टाइप के क्वेश्चन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाले में आता है, हम लोग वो भी क्वेश्चन देखेंगे, बट लेट्स डू दिस फॉर नाउ। 3 और 4 का एलसीएम क्या है, 12, तो इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4/12 और मल्टीप्लाई होना है 3 की पावर 3/12, ठीक है। अब क्या करो, ये पावर जो 4 है इसको अंदर ले जाओ, क्योंकि हमने एक वो अभी थोड़ी सी देर में हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ भी लेंगे, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे हमने क्या करा, ऐसे ही 3 की पावर अंदर ले गए, ये 1/12 हो गया। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 16, 3 क्यूब 27, मम्मी पावर 1/12, ठीक है, कि पावर 1/12 कर दिया। अब 14 इंटू 27 को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाए, 16 इंटू, सॉरी ये 16 है, 16 इंटू 27 को सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा 432 की पावर 1/12, ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या आता है, कभी कभी हमें ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं जैसे 0.3 बार, इसमें पूछता है कि चेंज इनटू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, हम पहले बोलते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, मतलब x क्या हो जाएगा 0.333, ऐसे चलता जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, डेसिमल कितने पे रिपीटेशन हो रहा है, 10 पे रिपीटेशन हो रहा है, हर मतलब 10 पे रिपीट होता जा रहा है, राइट। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10x क्या हो जाएगा 3.333333, टेंस पे रिपीटेशन है ना, मतलब एक ही डिजिट रिपीट होता जा रहा है, तो इसलिए Yes. इसको इंटू 10 करेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि ये पॉइंट के बाद तो सभी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो x क्या हो जाएगा मेरा 3/9 विच इज 1/3, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं एक और कोई क्वेश्चन लूं, ये वाला एक बार पहले नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो जैसे उसका एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है 0.67 बार, अब 7 पे बाहर है, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.677777। सो फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द डेसिमल टू द प्लेस फ्रॉम वेयर रिपीटिशन स्टार्ट्स, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इंटू 10 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 6.7777। अब क्या करोगे, अब डेसिमल कितने पे रिपीटेशन है, 1 डिजिट पे रिपीटेशन है, तो अब इस पूरी इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो फर्दर, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100x, और यहाँ हो जाएगा 67.7777। अब इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 90x, यहाँ आ जाएगा 67 माइनस 6 विच इज 61, डेसिमल के बाद वाली तो चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 61/10। अनदर एग्जांपल अगर मैं लूं, x की वैल्यू है 0.999 बार, तो x मैं क्या बोल रहा हूँ है 99.999, 989 कर लेता हूँ, चलो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, 0.989, फिर उसके बाद 989, फिर 989, ऐसे ही चल रहा है। अब कितने पे डेसिमल रिपीटेशन है, 3 डिजिट्स पे, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1000x क्या हो जाएगा 989.989, ऐसे चलता रहेगा, राइट। इनको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 999x, इधर क्या आ जाएगा 989, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 989/999। अब आगे एक दो चीजें और देखते हैं। अब जैसे मानो मेरे पास नंबर दिया हो 2.374 बार, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको x इज इक्वल टू 2.3747474 लिख रहे, अब क्या हो जाएगा
अब इसको पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कि डेसिमल उस डिजिट पे पहुंचा दूं जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। तो 10x मेरा हो जाएगा 23.7474 अब 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1000x मेरा हो जाएगा 2374.7474 इनको माइनस कर देता हूँ 990x इज इक्वल टू 2374 में से मैं माइनस करता हूँ तो 2351 हो जाएगा। x हो जाएगा 2351 बाय 990। ये मेरा आंसर आ गया। फर्दर अगर ये सिंप्लीफाई होता है कटता काटता है तो कटा सकते हो, यहाँ पे तो कट नहीं रहा, सो नो प्रॉब्लम। Yes, sir. दिस इज हाउ वी विल डू सच क्वेश्चंस। अब अगली टर्न में व्हाट वी विल डू इज वी विल गो अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन विल डू रैशनलाइजेशन एकदम इन डिटेल और एक्सपोनेंट्स, तो वो दोनों पार्ट अपन ढंग से स्टडी कर लेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल गेट ओवर। अब देखो रैशनलाइजेशन में क्या होता है। रैशनलाइजेशन में जैसे हमें दिया हुआ है 1/3 माइनस रूट टू, और उसको हमें क्वेश्चन किस टाइप से देगा, इसको इक्वल टू a प्लस बी रूट टू दे देगा और कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। हमने तुम्हें बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर हो तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइजिंग करने के लिए हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस रूट टू के केस में रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो होगा 3 प्लस रूट टू, मतलब उसका उल्टा साइन 3 प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ऊपर आ जाएगा 3 प्लस रूट टू, नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर विच इज 9 माइनस रूट टू स्क्वायर विच इज 2। तो ये हो गया 3 प्लस रूट टू बाय 7। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/7 प्लस 1/7 रूट टू, और ये है किसके इक्वल, a प्लस बी रूट टू के। अब बाय कंपैरिजन देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/7, b की वैल्यू हो जाएगी 1/7। तो इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आने, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो भी दे रखा उसको रैशनलाइज करो, इक्वल टू a प्लस बी रूट टू है जो भी है वो करके रखो, रैशनलाइज करते चलो, एंड में होल नंबर पार्ट एक बनेगा और इरेशनल पार्ट एक बनेगा, फिर उनको इक्वेट कर देना। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी रूट टू था, अगर मानो यहाँ पे a माइनस बी रूट टू होता तो मैं क्या कहता माइनस बी इज इक्वल टू 1/7, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/7। अगर यहाँ पे माइनस होता तो, यहाँ माइनस था नहीं तो हमने जो करा वो भी ठीक था। अब इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें दिया हुआ है √3 माइनस रूट टू अपॉन √3 प्लस रूट टू इज इक्वल टू a प्लस बी रूट सिक्स। √3 माइनस रूट टू अपॉन √3 प्लस रूट टू इज इक्वल टू a प्लस बी रूट सिक्स। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 माइनस रूट टू कॉन्जुग, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, माइनस साइन के साथ होगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं √3 माइनस रूट टू। अब इसको √3 माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा √3 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा √3 स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर। अब √3 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर विच इज 2 प्लस √2 का स्क्वायर विच इज 2, √3 का स्क्वायर विच इज 3 प्लस √2 का स्क्वायर विच इज 2 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2, तो हो जाएगा 5 माइनस 2√6 अपॉन 1। तो आ गया मेरा 5 माइनस 2√6, वो है किसके इक्वल, a प्लस बी रूट सिक्स के। अब इक्वेट करो, a की वैल्यू आ जाएगी b 5 और b की वैल्यू आ जाएगी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट्स से 3 माइनस 2√2 अपॉन 5 अपॉन, चलो इसको सिंपल रखते हैं, 3 प्लस 2√2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट टू। फाइंड a एंड b। ये आप लोग खुद करो और मुझे आंसर बताओ। देखो अब इसको ऐसे करना है, 3 माइनस रूट टू रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो अब क्या आया, ऊपर हो गया 3 माइनस 2√2 होल स्क्वायर, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, 9 प्लस 8 माइनस
12√2, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 होता है, 2√2 का स्क्वायर करो, 2 2 4 और √2 इंटू √2 तो 8 हो जाएगा, राइट। माइनस 12√2 अपॉन 9 माइनस 8, तो आंसर अपने पास आ गया 17 माइनस 12√2। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 17, बाय कंपैरिजन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। प्लस 12 लेंगे क्योंकि यहाँ दोनों जगह माइनस लगा ही हुआ है, तो इसलिए हम प्लस 12 ले रहे हैं। नेक्स्ट है 7 प्लस 3√5 अपॉन 3 प्लस √5 माइनस 7 माइनस 3√5 अपॉन 3 माइनस √5 इज इक्वल टू a प्लस b√5। फाइंड a एंड b। हमने क्या करा, पहले एक टर्म को अलग से ले लिया विच इज दिस, इसको रैशनलाइज करा, 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर एक एक टर्म को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करा, 7 को 3 से, 7 को माइनस √5 से, 3√5 को 3 से, 3√5 को माइनस √5 से, तो अब मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस 2√5/4, ये इसका आंसर है, राइट। अब दूसरा टर्म उठा लेते हैं, उसको भी यही करके देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 7 माइनस 3√5 अपॉन 3 माइनस √5 इंटू 3 प्लस √5 अपॉन 3 प्लस √5। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे करता हूँ, 21 माइनस प्लस 7√5 माइनस 9√5 माइनस 15 अपॉन वही 9 माइनस 5, तो ये मेरा आ गया 6 माइनस 2√5/4। ठीक है, अब ये 6 प्लस 2√5/4 है, ये 6 माइनस 2√5/4 है, इनकी वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू 6 प्लस 2√5/4 है, इसकी वैल्यू 6 माइनस 2√5/4 है, पुट कर देते हैं, 6 प्लस 2√5/4 माइनस 6 माइनस 2√5/4, सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, 6 प्लस 2√5 माइनस 6 प्लस 2√5 ये कट गया, 4√5/4 विच इज √5। अब सीधा सीधा बाय कंपैरिजन देखो, a की वैल्यू क्या, a तो है ही नहीं कोई टर्म, तो 0 होगा, और √5 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू हो गई मेरी 0, b की वैल्यू हो गई मेरी 1। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें x की वैल्यू दी हुई है 9 माइनस 4√5, हमें सॉल्व करना है x स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी वैल्यू बतानी है। सब तो 1/x इज इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो 1/x को निकालेंगे। 1/x कैसे निकालेंगे, 1/x निकालने के लिए मैं इसको कहूंगा 1/9 माइनस 4√5 इंटू, अब इसको रैशनलाइज करना है तो 9 प्लस √5/9 प्लस 4√5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 4√5, नीचे 9 स्क्वायर होता है 81 माइनस 4√5 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 16 5 जा 80, तो ये कट हो जाएगा, बचेगा 9 प्लस 4√5 सीधा सीधा। ठीक है, अब x है 9 माइनस √5, 1/x है 9 प्लस 4√5, हमें वैल्यू करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x² की, तो मुझे पता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, ये कट जाएगा। अब अगर इस 2 को तुम इस तरफ भेज दो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालो, x क्या है 9 माइनस √5, 1/x क्या है 9 प्लस 4√5 का स्क्वायर इज तो इक्वल मेरे को टू, 5830 आ रहा है। अभी देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 था, अब ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 9 क्या हो गया 18 का स्क्वायर, और माइनस 2 इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा। अब 18 का स्क्वायर निकालो, अब हमने 18 का स्क्वायर निकाला, वो आया 324, और ये 2 उधर ले गए इस तरफ, तो -2 हो गया, 324 माइनस 3 माइनस 2 इज 322 which is value of x square plus 1/x²। मुझे x की वैल्यू दी हुई है 5 माइनस √21/2, और मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ
x प्लस 1/x। x दिया हुआ है 5 माइनस रूट 21/2। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। साथ साथ में मैं भी कर लेता हूँ। मेरे को x की वैल्यू दी हुई है, 1/x निकालना है। तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस रूट 21/2, वो हो जाएगा 2/5 माइनस रूट 21। रैशनलाइज करने के लिए 5 प्लस रूट 21 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस रूट 21 अपॉन नीचे आ जाएगा 25 माइनस 21। तो ये आ जाएगा 5 प्लस रूट 21/4, ये 2 ज़ा, तो हो गया 5 प्लस रूट 21/2। ये आई मेरी वैल्यू 1/x की। x की वैल्यू क्या थी, मुझे तो x प्लस 1/x निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 21/2 प्लस 5 प्लस रूट 21/2। रूट 21 कैंसिल हो जाएगा 10/2 विच इज 5। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5। x की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस 2 रूट 2। हमें फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, x पता है, 1/x निकाल लो। 1/x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 माइनस 2 रूट 2। तो 3 प्लस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, विच विल बिकम 3 प्लस 2 रूट 2, नीचे हो जाएगा 9 माइनस 8। 3 स्क्वायर होता है 9, रूट टू स्क्वायर का स्क्वायर होता है 8। तो मेरे पास आ गया 3 प्लस 2 रूट 2, 1/x की वैल्यू। अब अपने को x स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है। x स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ये कर लो, ठीक है। अब खोल दो इसको, 9 प्लस 8 माइनस 3, 2 3 6 इंटू 2, 12 रूट 2 माइनस 9 प्लस 8 प्लस 12 रूट 2। ठीक, फिर अपने पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, 9 प्लस 8 प्लस 12 रूट 2। अब ब्रैकेट खोल दो तो सब माइनस हो जाएगा। तो 9 प्लस 8 माइनस 12 रूट 2 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 12 रूट 2। 9 8 कैंसिल, माइनस 24 रूट 2 मेरा आंसर आ जाएगा। करो, हमें दिया हुआ है p 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5, q 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। फाइंड करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी को रैशनलाइज करो, क्यू को रैशनलाइज करो, स्क्वायर करो, ऐड करो, ये वाला निकाल लो आराम से। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले पी को रैशनलाइज करते हैं। पी हमें दिया हुआ था 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो गया 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक, अब अपन क्या कर रहे हैं, ये हो गया 3 स्क्वायर हो गया 9, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 माइनस 6 रूट 5 अपॉन 4। तो ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ पी। क्यू की वैसे ही वैल्यू ढूंढ लेते हैं। क्यू की वैल्यू के लिए हमने 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर विच इज 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5 अपॉन नीचे 9 माइनस 5, तो हो जाएगा 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 4। अब मुझे क्या निकालना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब मुझे एक्चुअली में इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काट दो तो छोटा करने के लिए, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अपॉन 2 का होल स्क्वायर नहीं भी करोगे चलेगा, बट कर देते हो तो थोड़ा स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स हो जाता है। ये हो जाएगा बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को स्क्वायर करके अपने को ऐड करना है। ठीक है, अब p की हमारे पास वैल्यू थी 7 माइनस 3 रूट 5/2 उसका स्क्वायर, प्लस q की वैल्यू थी 7 प्लस 3 रूट 5/2 उसका स्क्वायर। अब इसको करो, 7 स्क्वायर 49, 3 3 जा 9 प्लस 5 इंटू 5 45 और माइनस 7 टू द 14, 14 इंटू 3 हो जाएगा मेरा 42 रूट 5 प्लस ऐसे ही 49 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 45 प्लस मेरा आ जाएगा, एक मिनट,
प्लस 42√5 और नीचे आ जाएगा 4, ये और ये कट, 49 प्लस 49 होता है तुम्हारा 98 प्लस 45 प्लस 45 होता है 90/4, दैट बिकम्स 188/4 विच इज 4 द 16 47 मेरा आंसर। अब इसमें रैशनलाइजिंग के कुछ एक दो और क्वेश्चन बचे हैं डिफरेंट टाइप के, वो करेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, और उसके बाद एक्सपोनेंट्स कवर कर लेंगे, तो हमारा रैशनलाइजिंग और रियल नंबर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी में जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन रैशनलाइजिंग, उसमें क्या होता है, नीचे 3 इररेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं तो लेट्स से 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7, इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। अब इसमें 3 है नीचे, एक 2, एक रूट 3, एक रूट 7, तो हमें ट्रिक ये लगानी है कि हमें 2 ऐसे नंबर लेने होते हैं जिनका स्क्वायर का सम तीसरा नंबर का स्क्वायर दे, ठीक है। ट्रिक लगती है कि हमें 2 ऐसे नंबर पिक करने हैं जिनका स्क्वायर का सम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। यहाँ पे आप देखो तो ये और √3 और ये, हाँ, ये दोनों को हम कर सकते हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अब मैं इस पूरे को a बना दूंगा और इसको मैं b बना दूंगा, ठीक है। इस पूरे को a बना देंगे और इसको b बना देंगे। अब a प्लस b दिया हुआ है, हमें a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई करा और 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 से डिवाइड करा। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर तो चलो ये पूरा का पूरा ऐसा ही रह जाएगा, तो हम वही लिख देते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, ऊपर अब इसको ऐसे ही रहने दो, और नीचे क्या कर सकते हो, नीचे आप लिख सकते हो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस रूट 3 स्क्वायर इज 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, तो 4 रूट 3 हो जाएगा, और माइनस 7 रूट 7 स्क्वायर इज 7। अब देखो 3, 4 और 7 तो कट गया, बचा क्या मेरे पास, 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 अपॉन 4 रूट 3। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है फर्दर, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि रैशनलाइज करना होता है ना। अभी ये रैशनलाइज नहीं हुआ डिनोमिनेटर, अभी भी जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट है, तो रूट को सॉल्व करने के लिए इस केस में क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने देखे थे आले केस शुरू में। अब रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, रूट 7 इंटू रूट 3 रूट 21 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, तो फाइनल मेरा आंसर आ गया 2 रूट 3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस रूट 21 माइनस रूट 21 डिवाइड बाय 4 3 12। ये मेरा इस केस में आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं, 1 बाय रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 13, इसको आप लोग एक बार रैशनलाइज करो, फिर मैं इसको करके दिखाता हूँ। अब इस केस को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये a ले लेंगे, क्योंकि देख रहे हैं रूट 7 का स्क्वायर इज 7 प्लस रूट 6 का स्क्वायर इज 6, तो 7 प्लस 6 बिकम्स 13 और माइनस 13, तो ये इन दो को ले लें और उनको ले लें। अब इसको क्या करेंगे, रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13 अपॉन, ऐसे ही यहाँ पे भी कर देंगे, रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13, तो ऊपर तो मेरा यही आ गया, रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13, और नीचे आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस रूट 13 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस 6 प्लस 2 रूट 42 माइनस 13, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया, ऊपर बचा रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13, नीचे बन गया 2 रूट 42 रूट से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया रैशनलाइज करने के लिए। अब ऊपर क्या हो गया, रूट 7 इंटू रूट 42 क्या होता है 7 इंटू 6, तो रूट इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 लिख सकता हूँ,
और फिर अगले स्टेप पे मैं बाहर कर दूंगा ऐसे ही √6 × 7 × 6 और प्लस √13 × 42 अपॉन ये हो जाएगा 2 × 42। अब ये बच जाएगा 7√6 प्लस 6√7 प्लस 13 × 42। तो √13 × 42 हो जाएगा √546 डिवाइड बाय 2 × 42 84। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3 and I have to find value of x cube minus 2x square minus 7x plus 5. So x तुम्हें दिया हुआ है उसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करके जो वैल्यू आए वो पुट कर दो। हमें a प्लस बी होल क्यूब पता है, हमें a प्लस बी होल स्क्वायर पता है, सबकी वैल्यू डालते जाना, आंसर आ जाएगा। ये क्यूब वाला जो टर्म है इसमें हमें फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, लगाना होगा। अगर पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो a प्लस बी होल क्यूब लगेगा यहाँ पे। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये फॉर्मूला आप पुट कर दो। अगर पढ़ा नहीं हुआ, पढ़ा हुआ है तो आपको याद ही होगा, फॉर्मूला आप लगा दीजिए सीधा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये वाला अपन करके देखते हैं। पहले तो हमने रैशनलाइज करा, रैशनलाइज करने पे x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, x हो जाएगा मेरा 1/2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3/2 प्लस √3 which will become 2 plus √3/4 minus 3 which is 2 plus √3। ठीक है, रैशनलाइज करा तो हमें 2 plus √3 मिलता है। अब हमने करा 2 प्लस √3 का क्यूब, x की वैल्यू डाल दी, माइनस 2 इंटू 2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस √3 प्लस 5। तो अब ये 2 प्लस √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 क्यूब विच इज 8 प्लस √3 क्यूब विच इज 3√3 प्लस 3ab, राइट। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू √3 और ब्रैकेट में 2 प्लस √3 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला डाला। माइनस 2 यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 3 प्लस 4√3 हो जाएगा, माइनस 14 माइनस 7√3 प्लस 5। ये मैंने माइनस अंदर लेके गया तो दोनों माइनस हो गए, ठीक है, ये लिख दिया, प्लस 5। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 8 प्लस 3√3 प्लस ये हो गया 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12√3 प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 3 6 3 ज़ा 18 माइनस यहाँ 7 इंटू 2 14 माइनस 8√3 माइनस 4 माइनस 7√3 प्लस 5। अब देखो क्या करते हैं, 12√3 प्लस 3√3 15√3 और यहाँ पे 7√3 माइनस 8√3 15√3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस होके पूरा √3 कैंसिल। अब आगे देखो 14 और 4 प्लस हुआ तो क्या आ गया 18, वो इस 18 से कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली बचा क्या 18 और 5। देखो इसमें एक गलती यहाँ हो गई थी, वो 1 मेरे से बना नहीं, तो ये 14 है। अब देखो बचा क्या, यहाँ का 14, यहाँ का 14, यहाँ का प्लस का 18 और प्लस का 8 और 5। तो अब तुम क्या कर दो, यहाँ पे कर दो 18 प्लस 5 प्लस 8 माइनस 14 माइनस 14, ये हो जाएगा 31 माइनस 28 विच इज 3। तो फाइनल आंसर आ गया 3। अब नेक्स्ट पार्ट जो है अपना, इसमें वो है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, वो पहले समझ लो, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर a की पावर m इंटू a की पावर n होगा, कभी भी बेस सेम होंगे और वो पावर में कुछ होगा और मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो पावर्स जो हो रही होंगी वो ऐड हो जाएंगी, पहला रूल। सर वो रैशनलाइजिंग फैक्टर वाला भी इसमें हाँ वो भी इसी में आएगा, वो भी बताता हूँ। अब दूसरा क्या है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर m माइनस n। ठीक, थर्ड वाला a की पावर m की पावर n हो जाता है a की पावर m इंटू n। फोर्थ, अगर किसी चीज की पावर में माइनस, जैसे a की पावर -1 है तो 1/a हो जाएगा, a की पावर -n है तो 1/a की पावर n हो जाएगा।
इसमें क्वेश्चंस में क्या टाइप का आ सकता है? फॉर एग्जांपल मानो अगर दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, तो हमने अभी क्या देखा, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड कर दी 2/3 प्लस 1/3, वो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/3 विच इज 1, तो 2 आ गया सीधा सीधा आंसर। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर मुझे दिया हुआ है मान लो 81/49 की पावर -3/2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 81 है 9 स्क्वायर, 79 है 7 स्क्वायर, तो पावर 2 हो जाएगा, इनटू बाहर पावर -3/2 है, ये और ये कैंसिल, बचा क्या 9/7 की पावर -3 विच इज 7/9 की पावर 3। अब 7 क्यूब निकालो वो 343 हो जाता है, और 9 क्यूब निकालो वो 729 हो जाता है। तो ये मेरा आंसर आ गया इस केस में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट से दिया हुआ है हमें 16 की पावर 1/2 की पावर 1/2, तो 16 को मैं 2 की पावर 4 बोल सकता हूँ, उसकी पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई होगा राइट, और पावर 1/2। अब ये 2 2 जा कट जाएगा, अब 2 स्क्वायर की पावर 1/2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, और अगर एक क्वेश्चन देखें इसी टाइप का, तो उसमें हमें लेट से दिया हुआ है 25, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो जब भी जैसे हमें इस टाइप की चीज, अब जैसे यहाँ पे आप देखो क्यूब रूट ऑफ एक्स को अगर मैं एक्स की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। ठीक है, और 4th रूट है तो पावर 1/4। अब ये क्या है, जब पावर ऐसे ब्रैकेट्स में होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2/3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2/12 विच इज एक्स की पावर 1/6, या इसको तुम कह सकते हो 6th रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एक्स निकालना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 5th रूट ऑफ 5x प्लस 2 की वैल्यू दी हुई है 2, और हमें x निकालना है। अब 5th रूट ऑफ 5x प्लस 2 है, अगर मैं इसको दोनों तरफ पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 हो जाएगा। 5th रूट को अगर मैं पावर 5 ले लूं, और इस तरफ 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब ये हो गया 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 32, 5x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा राइट। तो x क्या हो जाएगा 30/5 विच इज 6। तो मेरा आंसर यहाँ x की वैल्यू आ गई 6। और अब जैसे एक और चीज देखते हैं, कभी कभी हमें क्या दिया होता है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, जैसे मानो 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 225 को आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वो आएगा 15 इंटू 15, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या है 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8। अगर अब ये दोनों इक्वल हैं तो कब इक्वल होंगे, जब मैं इन दोनों की पावर्स को इक्वेट कर सकूं, तभी तो इक्वल होंगे दोनों साइड। तो मैं कह सकता हूँ x माइनस 3, 5 की पावर को इक्वेट कर देता हूँ, x माइनस 3 2 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5। अब अपन 3 की पावर भी करके देखते हैं, 2x माइनस 8 2 है, तो 2x क्या हो गया 10, तो x क्या हो गया 5। दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा आप, क्योंकि x ही है ना। अब आप कोई सा भी एक करके दिखा सकते हो, x की वैल्यू 5 आ गई तो प्रूव हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, हमें दे रखा है प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं। जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन आए ना, तो पहली चीज थोड़ा दिमाग में बैक ऑफ माइंड रखना कि जो इसका आंसर है काफी चांसेस है कि वो 1 ही हो। तो जब निकाल लोगे तो एक बार बैक ऑफ माइंड में रखना कि अगर कहीं गलती हो रही होगी तो थोड़ा कॉशियस रहोगे। जनरली इन टाइप के क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो 1 आ जाता है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, ऊपर देखो x की पावर क्या है 2a प्लस 2b, x की पावर 2b प्लस 2c,
x की पावर 2c प्लस 2a, नीचे क्या है x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c हो जाएगा। या चलो 4a अलग अलग ही लिख देते हैं, अभी अगले स्टेप पे कर देंगे। x की पावर 4a, x की पावर 4b और x की पावर 4c, ये आ गया। अब जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, और नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, है ना, ये हो जाएगा। अब अगर आप ऊपर देखो तो पावर जब ऐड होंगी तो तुम्हें क्या मिलेगा, 4a प्लस 4b प्लस 4c, और नीचे भी वही है, x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। ये दोनों पूरा पूरा कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। इस क्वेश्चन को करने के लिए बस एक बार क्विकली देख लेते हैं। ये हो जाएगा x की पावर ए बी माइनस ए सी अपॉन एक्स की पावर बी ए माइनस बी सी डिवाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब जब ये तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, और नीचे हो जाएगा ए बी माइनस ये ए सी है, और नीचे x की पावर ए बी माइनस आ जाएगा ऊपर, और ये प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक, और नीचे पे क्या है, x की पावर बी सी माइनस ए सी। अब ऊपर क्या हो गया, ए बी कट गया, बचा बी सी माइनस ए सी, और नीचे भी x की पावर बी सी माइनस ए सी, तो ये पूरी पूरी कट के चीज हो जाएगी 1। क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 की पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर माइनस n बाय 2 की पावर माइनस 2 माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज 1 बाय 27, और हमें प्रूव करना है कि m माइनस n इज 1। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्या करो, 9 की पावर n है, 9 की पावर n को लिख लो 3 स्क्वायर, और n से मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 2n हो जाएगा, इंटू 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर को 9 लिख सकते हैं अपन, तो 9 लिख दिया, इंटू 3 की पावर माइनस n बाय 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, और माइनस ये 3 क्यूब हो जाएगा, और पावर n है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या है 2 क्यूब 8 इंटू 3 की पावर 3n। ठीक, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो यहाँ पे क्या है 27, जिसको मैं 3 की पावर माइनस 3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये 3 की पावर 2n और ये 3 की पावर n प्लस हो जाएंगी, तो 9 इंटू 3 की पावर 3n हो जाएगा, माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 8 इंटू 3 की पावर 3m हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। ठीक, अब ये क्या हो गया, 8 इंटू 3 की पावर 3n अपॉन 8 इंटू 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3, 8 8 कैंसिल। अब क्या हो गया, 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल सर 8 कहाँ से आ गया? माइनस 3। 9x माइनस x 8x होता है, तो 9 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 इंटू 3 की पावर n विल बिकम 8 इंटू 3 की पावर n, और नीचे है 8 इंटू 3 की पावर 3m। तो अब 8 8 कैंसिल, 3 की पावर 3n बाय 3 की पावर 3m क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3m, ये माइनस हो गया। अब इनको इक्वेट कर दो, बेस सेम हो गया, इक्वेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 1, तो m माइनस n कितना हो जाएगा, नेगेटिव कर दूंगा, हटा दूंगा, तो m माइनस n की वैल्यू 1 हो गई, विच इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, हेंस प्रूव। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, 6th रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7 और 4th रूट ऑफ 8, और हमें कह रहे हैं कि अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जब भी पावर सेम हो तब तो हम अरेंज कर सकते हैं। पावर अगर जैसे मानो 8 का स्क्वायर रूट
और 6 का स्क्वायर रूट। इनमें पूछे कि कौन बड़ा कौन छोटा तो वी कैन इजिली से, ठीक। बट अगर मेरे पास पावर्स चेंज हो जाए, मैं ये भी कह सकता हूँ अगर बेस सेम हो 2 स्क्वायर और 2 क्यूब में कौन बड़ा होगा, मेरे को ये भी पता है। अगर बेस सेम है पावर चेंज है तो भी मैं बता सकता हूँ, अगर पावर सेम है बेस चेंज है तो भी मैं बता सकता हूँ। बट अगर पावर चेंज हो जाए और बेस भी चेंज हो जाए, उस केस में मैं डिपेक्ट कैसे करूं कि कौन किससे बड़ा है, तो उसके लिए देन आई हैव दिस मेथड। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, इसमें मुझे दिया हुआ है 6 रूट ऑफ 6 का मतलब है 6 की पावर 1/6, क्यूब रूट का 7 का मतलब है 7 की पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ 8 का मतलब है 8 की पावर 1/4। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू मेक द पावर सेम। पावर सारी सेम करनी पड़ेंगी। पावर सेम करने के लिए मैं एलसीएम लूंगा ऑफ 6, 3 एंड 4। 6, 3, 4 का अगर तुम एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम अपने पास निकल के आएगा 12, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब अगर 6 की पावर 1/6 को मुझे 12 बनाना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। 7 की पावर 1/3 को कराना है तो 4 से कर देता हूँ। 8 की पावर 1/4 को करना है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 6 2 अंदर ले जाओ पावर 1/12, 7 4 अंदर ले जाओ पावर 1/12, 8 3 अंदर ले जाओ पावर 1/12। अब देखो 6 स्क्वायर क्या होता है 36 की पावर 1/12। अब पावर सेम हो गई, 36 की पावर 1/12, 7 की पावर 4 हो जाएगा, 7 7 49 इंटू 4 इंटू 7 343, 343 इंटू 7, तो 2401 हो गया। 7 की पावर 4 की पावर 1/12 है, और 5, और नेक्स्ट हो गया तुम्हारा 512 विच इज 8 क्यूब। अब तुम देखते ही बता सकते हो कि सबसे बड़ा क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 7, फिर उसके बाद 4th रूट ऑफ 8, फिर उसके बाद 6th रूट ऑफ 6। तो अब अरेंज कर लोगे तो दिस इज द वे हाउ यू डू क्वेश्चन। जब अरेंजिंग दे रखी होती है, पावर भी डिफरेंट होती है जिसमें, और बेस भी डिफरेंट होता है। ये सारे बेसिक्स ऑफ अपना रियल नंबर्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आर एस अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग वो करो, एनसीईआरटी करो।